बतावर निसार। इस वीडियो में हम कंप्यूटर स्टार्टअप के बारे में डिस्कस करेंगे कि जब भी आप कंप्यूटर पावर ऑन करते हैं, कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, तो किस तरह से कंप्यूटर जो है वो स्टार्ट होता है, कौन कौन से जो है स्टेप्स हैं जिससे फॉलो करके हमारा कंप्यूटर जो है यूज़ करने के लिए रेडी हो जाता है। स्टार्ट करने से पहले जो जो कंपोनेंट्स कंप्यूटर यूज़ करता है स्टार्ट होने के लिए, हम पहले उसको देखेंगे कि बेसिकली वो कंपोनेंट्स हैं क्या, क्या काम करते हैं और किस तरह से कंप्यूटर उन्हें यूज़ करता है। कंप्यूटर स्टार्ट होने में कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं। जैसे कि पहला कंपोनेंट है जो कि बहुत बेसिक होता है, जो कि हर टास्क में काम आएगा, बिकॉज सीपीयू इज़ द कोर ऑफ कंप्यूटर, इट्स ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जो भी एग्जीक्यूशन होगी, जो भी काम होगा कंप्यूटर में, वो विदाउट सीपीयू इट्स नॉट पॉसिबल। सो व्हाट इज सीपीयू? सीपीयू इज़ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अ लार्ज चिप इनसाइड द कंप्यूटर। ये आपको पिक्चर भी दिखाई जा रही है। सीपीयू बेसिकली दिखने में ऐसे होता है, जो कि एक चिप की तरह होता है जिसमें बहुत सारी माइक्रोचिप्स लगी हुई होती हैं। दिस इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, इट कंट्रोल्स एवरीथिंग। ठीक है, तो ये हमारा सीपीयू। इसके बाद रैम। What is RAM? RAM is temporarily stores data while your computer is running. ओके, जब भी कंप्यूटर रन हो रहा होता है, जैसे कि लास्ट लेक्चर्स में बहुत दफ़ा जो है डिस्कस किया है मैंने, कि कंप्यूटर जो कोई भी एग्जीक्यूशन करता है तो उसे एग्जीक्यूट करने के लिए डेटा चाहिए होता है, और वो डेटा वो कहाँ पे रखे, उसे कोई टेम्प्रेरी मेमोरी चाहिए होती है जो कि होल्ड करे। जब भी वो जैसे कोई कैलकुलेशन करता है, जैसे 2+2, तो 2 कहाँ पे स्टोर करेगा? वो टेम्परेरी रैम पे स्टोर करेगा 2। उसके बाद प्लस ऑपरेटर उसको यूज़ करेगा, एंड अगेन जो दूसरा डेटा है जो कि 2 है, वो भी टेम्परेरी रैम में होल्ड होगी। फिर उनको एडिशन करके उसका रिजल्ट भी वो टेम्परेरी रैम में होल्ड करेगा। तो रैम बेसिकली क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है जो कि टेम्परेरी स्टोर करती है। मतलब कि जब तक आपका वो टास्क चल रहा है, कंप्यूटर चल रहा है, वो डेटा आपकी मेमोरी में रहेगा। उसके बाद जब आपका कंप्यूटर बंद हो गया या आपका वो टास्क कंप्लीट हो गया, तो वो डेटा मेमोरी से, रैम से निकल जाएगा। रैम इज़ बोथ रीडेबल एंड राइटेबल। मतलब कि आप रीडेबल मतलब आप रैम में से मेमोरी ले भी सकते हो, और राइटेबल मतलब आप रैम में मेमोरी डाल भी सकते हो। सो यू कैन ऐड, चेंज एंड डिलीट डेटा स्टोर्ड इन रैम। आप रैम में जो भी डेटा होता है उसको ऐड भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन रैम क्या है? अगेन टेम्परेरी स्टोरेज है, जो कि सिर्फ तब तक डेटा रखेगा जब तक आपका कंप्यूटर चल रहा है। ऐसे होता है कभी कभी कि आप कंप्यूटर चला रहे हो और बीच में जो है अचानक से लाइट चली जाती है, तो आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाता है। जब आप दोबारा कंप्यूटर ऑन करते हैं तो क्या होता है? आपका सारा काम, आपका सारे जो प्रोग्राम्स खुले हुए होते हैं वो सारे क्लोज हो जाते हैं। फिर आपको सारी चीज़ें करनी होती हैं। सो इट इज़ वोलेटाइल, दैट्स वाई इट्स वोलेटाइल। वोलेटाइल मीन्स कि जो चीज़ परमानेंट ना रहे। व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ, ऑल द डेटा स्टोर्ड इन रैम इज लॉस्ट। ठीक है, लेकिन अब रैम में टेम्परेरी डेटा रहता है और हार्ड डिस्क में जो है वो परमानेंट स्टोरेज रहती है। फिर हम रैम क्यों यूज़ करते हैं? हम वो चीज़ क्यों यूज़ करें जो हमारा डेटा उड़ा दे? अचानक से लाइट चली गई, अचानक से कंप्यूटर ऑफ हो गया और हमारा डेटा चला गया, तो हम वो चीज़ क्यों यूज़ करें? बेसिकली इसका रीज़न ये है कि इट इज़ फास्ट। रैम जो है फास्ट होती है एक्सेस करने में, और रैम का जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो भी कम होती है। इट्स इसलिए जो है जहाँ पर ज़्यादा स्टोरेज होगा, ज़्यादा डेटा होगा, वहाँ से कोई भी डेटा एक्सेस करने में ऑब्वियसली मिली सेकेंड्स का टाइम ज़रूर लगेगा। सीपीयू तो बहुत फास्ट है ह्यूमन से, वो तो माइक्रो सेकेंड्स में भी डेटा एक्सेस करता है। लेकिन फिर भी जहाँ पे ज़्यादा डेटा होगा और जहाँ पे कम होगा, उसकी बनस्पत सीपीयू को भी एक्सेस करने में जो है फास्ट कौन सा होगा? रैम होगी। तो इसलिए रैम यूज़ की जाती है टेम्परेरी, ताकि सीपीयू हमारा अपना सारा काम इजीली कर सके। अब सीपीयू बहुत फास्ट है, वो हार्ड डिस्क से जो है मेमोरी फेच करने जा रहा है। अब हार्ड डिस्क स्लो है तो उससे क्या होगा? सीपीयू को वेट करना पड़ेगा जब तक उसका डेटा जो है फेच हो सके। तो इससे क्या है कि सीपीयू की परफॉर्मेंस पर असर पड़ सकता है। और सीपीयू तो स्लो है ही नहीं, वो वेट नहीं कर सकता। इसलिए रैम इस्तेमाल की जाती है जिसमें थोड़ी सी मेमोरी होती है और टेम्परेरी होती है, जिसको फिर सीपीयू एग्जीक्यूशन के दौरान एक्सेस कर रहा होता है, और जैसे ही एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाती है वहाँ से वो डेटा चला जाता है, और फिर जब वो दूसरे एग्जीक्यूशन यूज़ कर रहा होता है, उस एग्जीक्यूशन का डेटा उस रैम में आ जाता है। दैट्स वाई रैम इज़ यूज्ड, बिकॉज इट इज़ फास्ट। ओके, सो नेक्स्ट कंपोनेंट देखते हैं कि कंप्यूटर स्टार्टअप में और कौन सा कंपोनेंट है जो यूज़ होता है। आगे चलकर जब हम सारे कंपोनेंट्स देख लेंगे, तो आगे चलकर देखेंगे तो वो इन सब कंपोनेंट्स को यूज़ कैसे करता है।
ROM. ROM stands for read-only memory. It is a chip containing data installed by the manufacturer that is not typically replaced or upgraded. Okay, RAM तो हमने पढ़ा, ROM भी एक मेमोरी है. कौन सी मेमोरी? रीड ओनली. हमने देखा कि रैम जो है वो टेम्परेरी डेटा होल्ड करते हैं एग्जीक्यूशन के दरमियान. ठीक है. अब रोम क्या है? ये एक चिप होती है जो कि मैन्युफैक्चरर की तरफ से इंस्टॉल्ड हुई होती है, जिसे हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, जिसे हम अपग्रेड नहीं कर सकते. हमारे पास क्या होता है, रैम अगर हमें कम पड़ रही होती है एग्जीक्यूशन के दरमियान, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं या बहुत सी हमारा कॉम्प्लेक्स जो है प्रॉब्लम है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम रैम को अपग्रेड कर सकते हैं. मतलब कि ज़्यादा स्टोरेज वाला हम रैम अब उसमें अपने पीसी में लगा सकते हैं. लेकिन रोम को हम रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर होता है. मतलब कि जिस कंपनी से हमारा पीसी बनकर आया है उसी कंपनी की तरफ से वो रोम फिक्स्ड हुआ हुआ है, इंस्टॉल्ड हुआ हुआ है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते. इट स्टोर्स द बायोस. ओके, बायोस क्या है ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे. रोम इज रीड ओनली. रीड ओनली मतलब इसमें से सिर्फ हम डेटा ले सकते, इसमें हम डेटा डाल नहीं सकते. इट इज़ यूजली प्रोग्राम बाय द कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर. मतलब कि रोम में जो भी डेटा पड़ा हुआ है, ऑब्वियसली क्या कहा कि हम इसमें डेटा डाल नहीं सकते. अगर हम यूज़र इसमें डेटा डाल नहीं सकते तो इसमें डेटा आया कहाँ से? कौन सा डेटा है जो हम रीड करेंगे? वो होता है मैन्युफैक्चरर डेटा, जो कि मैन्युफैक्चरर की तरफ से सारा जो प्रोग्राम्स, कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो मैन्युफैक्चरर की कंपनी की तरफ से ही इसमें इंस्टॉल हुए थे. हमें सिर्फ वो डेटा यूज़ करने की परमिशन है, अदरवाइज़ इसके अलावा कोई भी डेटा हम अपनी तरफ से इसमें ऐड नहीं कर सकते. तो जो मैन्युफैक्चरर की तरफ से प्रोग्राम्स होते हैं वो इस रोम में जो स्टोर होते हैं और जो कि चेंज भी नहीं हो सकते और ओवर रिटन भी हो सकते. दिस इज़ अ प्रोसेस फॉर ओवर राइटिंग द रोम कॉल्ड फ्लैशिंग. हाँ, ये है कि फ्लैशिंग के थ्रू हम जो है रोम को भी ओवर राइटिंग कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही ये डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है, कॉम्प्लेक्स होता है और कभी कभी आपके पीसी को डैमेज भी कर सकता है और आपका जो डेटा है वो रिकवर भी नहीं हो सकता. दैट्स वाई ये जो मेथड है वो बहुत ही कम यूज़ किया जाता है. रोम इज़ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी. रोम में जो डेटा पड़ा है वो डेटा यूज़र का नहीं है, वो डेटा कंपनी का है. कंपनी का मतलब जो कंपनी की तरफ से, मैन्युफैक्चरर की तरफ से प्रोग्राम्ड इंस्टॉल्ड है वो डेटा पड़ा है, तो वो कभी नहीं जाएगा. आपका पीसी बंद भी हो जाए, वो मैन्युफैक्चरर की तरफ से प्रोग्राम्स उसमें इंस्टॉल्ड है, तो वो हमारे जो है वॉलेटाइल नहीं होंगे, डिलीट नहीं होंगे. विच मीन्स इट डज नॉट नीड पावर टू कीप द डेटा इनसाइड इट. मतलब कि हमें पावर की ज़रूरत नहीं कि इसमें डेटा होल्ड रहे. जैसे कि रैम में हम कहेंगे यार हम लाइट चली गई तो हमारा डेटा उड़ जाएगा, जल्दी से हम अपना काम कंप्लीट करें इससे पहले कि हमारी लाइट चली जाए. वो तो रोम में ऐसा कोई चक्कर नहीं. इट इज़ आल्सो फास्ट. ओके, सो नेक्स्ट कंपोनेंट, हार्ड ड्राइव. हार्ड ड्राइव समटाइम्स कॉल्ड हार्ड डिस्क, या पिक्चर भी देख रहे हैं कि इस तरह से हमारी हार्ड ड्राइव होती है. ओके, सो इट इज़ द मेन स्टोरेज डिवाइस इन योर कंप्यूटर. आपके कंप्यूटर में जो है स्टोरेज डिवाइस होती है, ये परमानेंट डिवाइस होती है जो कि आप अपनी मर्ज़ी से ह्यूज डेटा भी रख सकते हैं. रैम में सिर्फ टेम्प्रेरी डेटा होता है, थोड़ा डेटा होता है बहुत ही, लेकिन हार्ड डिस्क में आप बहुत बड़ा डेटा रख सकते हैं जो कि परमानेंट रहता है. जैसे कि आपकी पर्सनल जो है डेटा होता है, पिक्चर्स, इमेजेस, वीडियोस, टेक्स्ट, फाइल्स, कॉन्टेक्ट्स और ऑडियो, वीडियोस, ये सारी चीज़ें आप इसमें स्टोर कर सकते हैं. लाइक रैम इट कैन बी एडिट टू एंड चेंज. रैम की तरह इसको भी हम एडिट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं. एंड लाइक रोम इट इज़ नॉन वॉलेटाइल. और रोम की तरह ये नॉन वॉलेटाइल है, मतलब इसमें से डेटा जाता नहीं है, बट इट इज़ स्लो. स्लो क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत बड़ा डेटा होता है, जीबीज़ में डेटा होता है. तो जब जीबीज़ में डेटा होगा तो उसे एक्सेस करने में ऑब्वियसली टाइम लगेगा बनिस्बत केबीज़ और एमबीज़ में जो डेटा है. दैट्स वाई इट इज़ स्लो. ओके, इफ़ यू हैव फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन योर कंप्यूटर आर स्टोर्ड ऑन द हार्ड ड्राइव. द ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो स्टोर्ड ऑन द हार्ड ड्राइव. ओके, अब यहाँ पे एक पॉइंट ऐसी लिखी गई है जो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कि बहुत कम लोगों को पता होती है कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कहाँ स्टोर होता है. हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलवेज हार्ड ड्राइव में स्टोर होता है. ये आप पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कभी भी कहीं पर भी क्वेश्चन आए कि कहाँ स्टोर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा हार्ड ड्राइव यानी कि परमानेंट स्टोरेज में स्टोर होता है. क्योंकि अगर देखिए, अगर रैम में स्टोर होगा, पावर ऑफ हो गया तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम गया. मतलब कि दोबारा से जब हम कंप्यूटर ऑन करें
तो मतलब हमें फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। दैट्स नॉट पॉसिबल कि आप एवरी सिंगल टास्क के लिए अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम करें। दैट्स वाई ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, जो कि परमानेंट स्टोरेज है। अगर आपका पीसी बंद भी हो जाता है तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इंस्टॉल रहेगा। ओके, सो बायोस का जिक्र हमने पहले भी किया कि बायोस जो है वो कहाँ पे लोड होता है, रोम में, रीड ओनली मेमोरी में। बायोस है क्या, स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यहाँ पे आप पिक्चर भी देख रहे हैं, जब आप पीसी ऑन करते हैं तो इस तरह की कोई पिक्चर आ रही होती है, कोई सेटअप आ रहा होता है। ओके, सो द बायोस इज स्टोर्ड इन द रोम, हम पढ़ चुके हैं। इट कंटेन्स ऑल द बेसिक कोड फॉर कंट्रोलिंग योर कंप्यूटर हार्डवेयर सच एज कीबोर्ड्स, माउस, मॉनिटर्स एंड हार्ड ड्राइव। बायोस क्या है, एक प्रोग्राम है, एक कोड है, बेसिक कोड है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसलिए इसका नाम दिया गया है बायोस। इनपुट आउटपुट सिस्टम मतलब कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, इनको कंट्रोल करने के बेसिक प्रोग्राम्स बायोस में लिखे गए हैं। और वो बायोस कहाँ लोड होता है, रोम में। After the startup sequence is complete and control has gone to the operating system, the BIOS done very little. मतलब कि जब हमारा पीसी ऑन होता है तो पहले वो सारा सेटअप जो है बायोस में होता है, रोम से वो बायोस जो है लोड होता है, बायोस में सारी जो बेसिक प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होती हैं, वो सारे डिवाइसेस को कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद वो अपना कंट्रोल हैंडेड ओवर कर देता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करता है, उसे कंट्रोल करता है। और बायोस का रोल जो है बहुत ही थोड़ा, आपने देखा होगा आप जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो थोड़ी देर के लिए स्टार्ट होता है, सिस्टम जो है सेटअप हो रहा था, उसके बाद आपका जो है एक बड़ी सी विंडोज़ स्क्रीन आ जाती है और आप अपना काम स्टार्ट करते हैं। ऐसे नहीं कि घंटों घंटों आपका पीसी सेटअप में हो उसके बाद आप अपना काम करें। तो इसका मतलब है कि जो सेटअप हमारा हो रहा होता है वो बायोस कर रहा होता है, बायोस कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद बायोस अपना कंट्रोल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंड ओवर कर देता है। तो बायोस का रोल बहुत ही कम है, लेकिन कंप्यूटर स्टार्टअप में बायोस का रोल होता है। The operating system is normally stored on the hard drive, but you can load an operating system from a USB drive or a CD instead. अब हम यहाँ पे लिखा गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम तो हार्ड ड्राइव में लोड होता है, लेकिन आप किसी यूएसबी या सीडी ड्राइव से भी इसको लोड कर सकते हैं। वो कैसे, अब आप कहेंगे ये कैसे। आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई न्यू पीसी लेते हैं तो आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करने के लिए कोई सीडी ड्राइव लेते हैं। जैसे विंडोज़ की हम लिया करते थे, विंडोज़ की सीडी ड्राइव होती है, वो जो हम उस डाल के उस सीडी ड्राइव से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते थे। तो ऐसे नहीं है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड ड्राइव में ही हो सकती है और कहीं और नहीं हो सकती, यूएसबी ड्राइव या सीडी ड्राइव के थ्रू भी आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, सो ये सारे कंप्यूटर कंपोनेंट्स थे जो कि स्टार्टअप सीक्वेंस में या कंप्यूटर स्टार्टअप में यूज़ होते हैं। अब हम देखेंगे कि वो किस प्रोसेस, कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं। द CPU स्टार्ट्स एंड फैचेस इंस्ट्रक्शन इनटू रैम। अब ये दिखने में तो 2-3 पॉइंट्स हैं, लेकिन बहुत समझने वाली पॉइंट्स हैं, बहुत डीप हैं, इसलिए मैं एक एक पॉइंट को रीड करके आपको डिटेल में इसको कन्वे करने की कोशिश करूँगी। आई होप कि आपको समझ में आए। अब ये कह रहा है कि CPU स्टार्ट हुआ, जब भी हमारा पीसी ऑन होता है तो क्या स्टार्ट हो जाता है, CPU स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सारा काम हमारा किसने करना है, CPU ने करना है। CPU स्टार्ट हुआ, ओके स्टार्ट हो गया। अब वो क्या करेगा, फैचेस इंस्ट्रक्शंस इनटू रैम फ्रॉम द बायोस। अब हमें जो भी काम करना है वो डेटा हमें टेम्परेरी कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा, तो बायोस से वो सारी इंस्ट्रक्शंस ले रहा होता है। बायोस क्या बताता है कि कंप्यूटर मॉनिटर को चेक करो, कीबोर्ड को चेक करो, माउस को चेक करो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। जो है जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उन सबको बायोस जो है चेक कर रहा होता है। और वो सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारी रैम में आ रही हैं टेम्परेरी स्टोर होने के लिए, कि सीपीयू को सारा डेटा चाहिए होगा एग्जीक्यूशन के दौरान। ठीक है, और बायोस कहाँ स्टोर है, रोम में। मतलब कि जैसे ही हमारा कंप्यूटर ऑन हुआ, रोम में से बायोस लोड हुई। बायोस में जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो है हार्ड ड्राइव सॉरी हार्डवेयर को चेक करने की, वो सारी इंस्ट्रक्शंस सीपीयू जो है लेता जा रहा है, एग्जीक्यूट करता जा रहा है, और वो सारा डेटा रैम में डालता जा रहा है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, द बायोस स्टार्ट्स द मॉनिटर एंड कीबोर्ड। बायोस क्या करेगा, मॉनिटर और कीबोर्ड। आप देखते होंगे कि जब भी आपका पीसी ऑन होता है तो आपका मॉनिटर भी थोड़ी देर के लिए ब्लिंक करता है
और कीबोर्ड है, माउस है, ये सारे ब्लिंक करते हैं, लाइट्स इनकी ऑन हो जाती है। वो कैसे ऑन हो जाती हैं? क्योंकि ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। बायोस जो है कीबोर्ड को, मॉनिटर को स्टार्ट करेगा एंड डज सम बेसिक चेक्स टू मेक श्योर द कंप्यूटर इज वर्किंग प्रॉपरली। फॉर एग्जाम्पल इट विल लुक फॉर द रैम, मतलब कि जो भी हमारे हार्डवेयर कनेक्टेड है वो सबको चेक करेगा कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं। अगर सही काम नहीं कर रहे हैं तो वो वहीं पे एरर दिखाएगा, कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा प्रॉपरली। वो वहीं पे बताएगा कि आपके पास रैम सही वर्क प्रॉपरली नहीं कर रही है, या आपका माउस प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, कीबोर्ड जो है कनेक्टेड नहीं है, या फिर मॉनिटर में थोड़ा इशू है। तो ये सारी चीज़ें बायोस जो है चेक करेगा और फिर अगर कोई एरर है तो वो वहीं पे बताएगा। द बायोस देन स्टार्ट्स द बूट सीक्वेंस, इट विल लुक फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम। सारे हार्ड ड्राइव चेक करने के बाद, हार्डवेयर चेक करने के बाद अब बायोस चेक करेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम है या नहीं कंप्यूटर में। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो बायोस को तो अपना कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम को देना है, तो फिर वो अपना कंट्रोल किसे देगा? बायोस का तो थोड़ा सा रोल है, वो तो चला जाएगा कंप्यूटर स्टार्ट करके। फिर कंप्यूटर को कौन चलाएगा? कम्युनिकेट कौन करवाएगा हार्डवेयर के साथ? हम जो टास्क करना चाहते हैं वो हार्डवेयर को कौन बताएगा? तो इसलिए बायोस ऑपरेटिंग सिस्टम को चेक करेगा कि ये अवेलेबल है या नहीं है। If you don't change any of the settings, the BIOS will fetch the operating system from the hard drive and load into RAM. अब आप देखते होंगे अगर इसमें कोई सेटअप भी आ रहा होता है तो बहुत दो तीन जो है सेटिंग्स भी आ रहे थे। अगर आप वो सेटिंग्स चेंज नहीं कर रहे हैं, सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे चल रहा है, आप कोई उसमें चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, तो बायोस क्या करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करेगा और फिर रैम में डाल देगा ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम के जो सारे इंस्ट्रक्शंस है वो रैम में आ जाए डेटा की सूरत में, और फिर सीपीयू वहाँ से डेटा लेके एग्जीक्यूट करता जाए, इंस्ट्रक्शंस लेके एग्जीक्यूट। इंस्ट्रक्शंस भी कहीं ना कहीं स्टोर हो रही होती हैं क्योंकि इंस्ट्रक्शंस भी क्या है? डेटा है। सीपीयू को जो भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो भी एक डेटा की फॉर्म में दे रहे हैं, बिट्स की फॉर्म में दे रहे हैं। तो वो बिट्स कहाँ स्टोर हो? वो रैम में होगी। फिर सीपीयू जाएगा रैम के पास, देखेगा कि मुझे कोई काम है या नहीं, कोई टास्क मुझे दिया गया है या नहीं, फिर वो वहाँ से वो इंस्ट्रक्शन लेगा, उसे एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद वो दोबारा आएगा रैम के पास, फिर वो वहाँ से इंस्ट्रक्शन लेगा। तो इसलिए बायोस ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है निकाल के रैम में लोड कर रहा है ताकि सीपीयू जो है अपना काम कर सके। द बायोस देन ट्रांसफर कंट्रोल टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद आपके पास जब कंप्यूटर सेटअप हो जाता है कम्प्लीटली, आपके पास जो है विंडो स्क्रीन आ जाती है, बड़ी सी डेस्कटॉप आपका शो हो रहा होता है। तो उसके बाद अब ये क्या हुआ कि बायोस ने अपना कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम को दे दिया। हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में तो वो शो होगा, अगर हमारा यूबंटू, लिनक्स या मैकिन्टोश है तो फिर वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम शो होंगे। और इससे क्या हुआ कि अब सारा काम जो है विंडोज़ का है या किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम का है, अब बायोस का रोल जो है ख़त्म हो गया। तो ये था कंप्यूटर स्टार्टअप सीक्वेंस, जो कि बहुत ही बेसिक है। हम डेली जो है इसको एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि किस तरह हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन सी चीज़ यूज़ हो रही है, कहाँ से डेटा आ रहा है, कहाँ से डेटा जा रहा है, कौन सी चीज़ लोड हो रही है, बायोस क्या है। तो आई होप इस वीडियो में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। और ये बहुत ही बेसिक जो है टॉपिक है, तो कहीं पर एग्जाम्स में, इंटरव्यूज़ में आ रहे होते हैं कि कौन से कंपोनेंट का कौन सा रोल है, बायोस क्या कर रहा होता है, रोम क्या कर रहा होता है, इनका आपस में क्या कनेक्शन है, ये सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे को किस तरह से यूज़ करें। आई होप कि आपको कंप्यूटर स्टार्टअप की पूरी सीक्वेंस, पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है या कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स। मैं आपको कोशिश करूँगी कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।